हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी बहुत लिबरल है। लोग इस एग्जामिनेशन को कठिन परीक्षा कहते हैं, एक मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहते हैं। पर आप ये देखें, यूपीएससी आपको कितनी चॉइसेस देता है। आपको कब परीक्षा लेनी है इसकी आपको स्वतंत्रता है। किस शैक्षिक स्तर पे आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लेना चाहते हैं या पीएचडी करके लें, आप स्वतंत्र हैं। आप जब लें, आप किस विषय के साथ लेना चाहते हैं। उन्होंने आपको इतनी लंबी 46-47 विषयों की एक सूची दी है। आपको जो विषय अच्छा लगता है, आप स्वतंत्र हैं। आपका उसमें बैकग्राउंड है नहीं है, आप नया विषय लेके भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी आपको उसके लिए स्वतंत्रता देती है। आप अपना निर्णय स्वयं लें। आपको किन किताबों को पढ़ना है, यूपीएससी की कोई किताब नहीं है, आप जानते हैं। कोई, उन्होंने सिर्फ एक सिलेबस आपको फ्रेमवर्क दिया है कि इस सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। उस सिलेबस में किस टॉपिक के लिए कौन सी किताब आपने पढ़नी है, इसका चयन आपने करना है। उसमें आपने अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको यूपीएससी कोई चीज़ गाइडलाइंस नहीं देती, ये सिर्फ आपके अपने निर्णय के ऊपर है। और जहाँ पे आप इतनी स्वतंत्रता है और वहाँ पे अगर आप यूपीएससी की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उस यूपीएससी का जो एक मापदंड है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये कमी आपकी है। इसमें यूपीएससी को दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि यूपीएससी ने इतने बदलाव कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये परीक्षा अब इंग्लिश माध्यम के लिए रह गई है, इंजीनियर्स के लिए रह गई है। मैं आज भी मानता हूँ कि इस परीक्षा में जो बदलाव आए हैं वो ऐसे बदलाव नहीं कि वो आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकें। आप इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप अगर कहीं चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जब ये चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे चेंज आया हो 2011 में या 2013 में, जब ये चेंज मेंस के स्तर पे आया हो, तो ये सबके लिए था। ये हिंदी मीडियम के लिए कोई टफ नहीं था, इंग्लिश मीडियम सब लोग जो थे उन लोगों के लिए, सबके लिए। और आप 2013 के रिजल्ट को देखें, 2013 में जब चेंजेस आए थे, हिंदी मीडियम के बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, जो जिनमें एक पोटेंशियल था, वो लोग साइड लाइंस पे थे। उन्होंने कि चलो एक बार देखते हैं कि किस तरह का बदलाव आ रहा है। वो लोग उस परीक्षा को उन्होंने मिस किया, 2013 में शामिल ही नहीं हुए। और पता चला उस साल आप अगर उसकी कट ऑफ देखें और परीक्षा को अगर दोबारा से एनालाइज करें तो कई लोगों ने शायद वो अंत में रिजल्ट को देख के मायूस भी होंगे कि हमने कहाँ पे क्या गलती कर दी, कहाँ हम क्यों हम छोड़ गए इस चीज़ को। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको यूपीएससी की चीज़ों को समझना है। यूपीएससी जैसे सिलेबस में बहुत क्लैरिटी है, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। आपको उन दोनों में एक समानता क्या है, उस चीज़ को एक समझने वाली चीज़ है। उसमें एक दोनों में कहाँ आप उन चीज़ों को एक मिला के एक ऐसा तैयारी का अपने लिए एक लेवल क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए एक ऐसा। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच की, मेंस के साथ आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो आपको जो दायरा है वो बढ़ जाता है। आप चीज़ों को इंटेंसिव आप स्टडी करते हैं। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिटी आपके सामने आती है। आप जब बेसिक्स से एनसीईआरटी बुक से चले हैं, आप जब एनसीईआरटी बुक्स को समझते हैं तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप पाएंगे कि जितना बेहतर आप न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कहीं भी कोई चीज़ बात हो रही है, कहीं गवर्नमेंट में किसी एक्ट के लिए या किसी नए कोई लॉ बन रहा है, उसकी किस तरह से रेलेवेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपको जब बेसिक्स मालूम है तो आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और उस चीज़ की समझ आपको उस न्यूज़ आइटम को पढ़ने में और उस न्यूज़ आइटम से रिलेटेड चीज़ों को ट्रैक करने में बहुत मदद करेगी। आप समझते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में भी कुछ न्यूज़ होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं और कुछ हैं जो
एक डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं, जो चीज़ें जिन चीज़ों के बदलाव और उसका उन निर्णयों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस तरह से उसका इम्पैक्ट आता है, उस चीज़ को आपको एनालाइज करना। और ये चीज़ समझ आपको जब बेसिक समझते हैं तो आप उन न्यूज़ को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे, उतना बेहतर ही अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। और जब आप उस तरह के विषयों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आप प्रश्न अपने जब एग्ज़ाम में पाते हैं तो आपको एक कंफर्ट मिलता है, आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, मैंने यहाँ इसके बारे में मैंने सुना था। और यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है, आपको रिकॉल आपको मदद करता है। और ये चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपको ज्ञान, आपका ज्ञान का भंडार आपका एक आधार है आपकी सफलता का। और इस सफलता के आधार को जितना सुदृढ़ करेंगे, जितना समृद्ध करेंगे, जितना आप इस चीज़ को वर्क करेंगे, उतना ही आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। आपको अपनी परफॉर्मेंस, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपको अपनी चीज़ों को, जो आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, आपकी जो जागरूकता है, उसका जो यूज़ करना है, उसको वहाँ पे आपकी मेमोरी और उसका रिकॉल वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत मदद करेगा आपको। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, जब आप प्रश्न पत्र हल करते हैं, तो उस टाइम में आपके सामने चुनौती है कि सीमित समय के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस पे आंसर करना है और उसका बेहतर से बेहतर आंसर करना है। तो वहाँ पे आप जितना आपने प्रैक्टिस की है शुरुआत से, जहाँ जितना आप अपनी चीज़ों को अभ्यास में समय लगाते हैं, आप जितना एफर्ट अभ्यास में लगाते हैं, वो आपकी अल्टीमेटली रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। आप खुद देखेंगे आपको कितना आत्मविश्वास आता है जब आप परीक्षा भवन में अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करते हैं, आपके सामने चीज़ें जब एक प्रैक्टिकली आपके सामने आती हैं, तो उनको कितना बेहतर ढंग से आप कर पाते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपका ज्ञान डेफिनेटली। यही चीज़ें हैं, कई बार एक क्लास में, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से शायद 8-10 लोग हैं जो निकलते हैं, पास होते हैं। वो उनके सामने कंटेंट वही है, वही किताबें हैं, वही स्टडी मटेरियल है, वही लेक्चर्स हैं उस कोचिंग में। बट उस चीज़ को कितना अच्छा किसने ग्रैब किया, कितना गहराई से वो माइंड में बैठा, और उसके बाद उसको यूज़ करने की क्षमता, उसको समझ के उसको आंसर करने का जो आपका एक आर्ट है, वो आपकी प्रैक्टिस से आती है। तो इसलिए जो आप पढ़ें उसको रिवाइज करें, रिवाइज करके उसको आप एक प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग की। और इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आप जनरल स्टडीज़ में नहीं, ये आपके ऑप्शनल में भी आपको मदद करेंगे। और जब आप ऐसे की बात करते हैं, ऐसे के लिए आप अलग से तैयारी सिर्फ एक प्रैक्टिस के अलावा और क्या आपके सामने है? आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास जो एक टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ उन चीज़ों को आप एक गेस कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आप लिखने की अपनी आदत डाल सकते हैं। और वहाँ पे जो आप पढ़ाई लिखाई जितनी भी आपने अपनी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए की है, जनरल स्टडीज़ के लिए की है, मे बी आपका कई बार कुछ एक ऐसे टॉपिक नज़र आते हैं जो आपके जो एरिया ऑफ स्टडी है, आपका जो पढ़ाई है, उससे मेल खाते हुए होते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही कंफर्ट जोन आ जाती है, जहां आप एक अच्छे विषय का चयन करके और उसके साथ न्याय कर सकते हैं। आपको अपनी अभिव्यक्ति को इतना अच्छा बनाना है, इतना आकर्षक बनाना है कि जब परीक्षक आपके आंसर को पढ़े तो उसको लगे कि आप में एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बनने के गुण हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आपके अंदर चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता है, आपके जो तर्क हैं वो बहुत ही सटीक हैं, आपका जो डिसीज़न मेकिंग है, कहीं आप
अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव है और किस तरह से आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इस चीज़ के ऊपर आपका एक मार्क्स डिपेंड करते हैं। आपको हमेशा अपनी तैयारी से लेके आखिर तक एक कॉम्पिटिटिव एज बनानी है दूसरों के ऊपर। यहाँ ये एक प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये कोई एकेडमिक एग्जामिनेशन नहीं जहाँ आपको की डिग्री लेनी है, आपको अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स के ऊपर ध्यान रखना है, आपको कोई चीज़ ऐसी करनी है जो कि आप सफल हो जाएं। यहाँ सफलता जो आगे है, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो सफल है। जो एक कट ऑफ निर्धारित करता है यूपीएससी, उस कट ऑफ से ऊपर अपने को पाते हैं वो लोग सफल हैं। जो उस कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं वो फिर अगले प्रयास की तैयारी करते हैं, अगर उनके पास बचा है प्रयास तो। बट आप अगर अपनी चीज़ों को शुरुआत से ही इस तरह से ढाल लें, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप परीक्षा की तैयारी शुरू करें, सबसे पहले आप साक्षात्कार की, इंटरव्यू की तैयारी करें। आप अपने अंदर एक भावी प्रशासक को देखना शुरू करें। आप अपनी आदतें, अपना सोच, अपना एक जो आपका ओपिनियन है आपकी किसी भी चीज़ के बारे में, उसमें आपकी एक पर्सनैलिटी झलके जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मैच करती हुई हो। और जो लोग इस चीज़ को, इस बारीकी को समझते हैं, उनके लिए इस परीक्षा को संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो कई बार ऐसा देखा हुआ है शायद आपने कि बहुत अच्छे कई लोगों के मार्क्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स, कई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट जब इंटरव्यू की बारी आती है तो वहाँ पे इतने ख़राब मार्क्स मिलते हैं कि वो अपने को निचले स्तर पे भी नहीं पाते हैं, वो मेरिट लिस्ट से बाहर ही अपने को देखते हैं। तो आप उस चीज़ को समझें, आप जानें, इस परीक्षा की बारीकियों को समझें। आप अपने को अगर शुरुआत से तैयार करते हैं तो आपको ये आप देखेंगे कि आप जब मेंस में, आप एग्ज़ाम में आप आंसर लिखते हैं, कहीं पे आपको कोई किसी चीज़ के बारे में आपको अपनी राय व्यक्त करनी है, कहीं पे आपको किसी आंसर को आपको सब्सटेंशिएट करना है किसी लॉजिक के साथ, या कहीं कोई, तो आप पाते हैं कि आपके अंदर अगर उस तरह की क्षमता बन पाई है तो आप उसके आंसर उसी हिसाब से कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप एक उस स्थिति में हैं जहाँ पे कि आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को ज़रूरत के अनुसार आंसर कर पा रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है उस पे केंद्रित रखें अपना ध्यान, अपने जो आपकी राह है उसको सही से चलते रहें, तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। एक कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी चीज़ में अगर ब्रेक कर देते हैं, कहीं की चीज़, कहीं पे भी आपकी तैयारी के अंदर कोई कभी किसी भी वजह से, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ कारण होते हैं जो कि आप को ब्रेक करना पड़ता है अपनी चीज़ों को। तो आप कोशिश करें कि जब भी अगर आपके साथ कोई अगर ऐसा समय है कि जहां आप पूरी तरह से तैयारी पे ध्यान नहीं दे पा रहे, पर आप पढ़ाई से नाता ना तोड़ें। आप कुछ भी पढ़ें, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ें, आप कुछ किताबें जो एक मोटिवेशनल किताब हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं, बिकॉज़ आप देखेंगे कि कई बार आप सिर्फ एक अपने को कुछ सीमित पुस्तकों के दायरे में बांध लेते हैं कि टेक्स्ट बुक है, ये सब्जेक्ट की बुक है, इससे पढ़ना। बट कुछ आप पढ़िए, कुछ किताबें जो आपको ज्ञान दें, कुछ आपको दिमाग की खिड़कियां खोलें, कुछ मोटिवेशनल किताबें आप पढ़ें। आपको इन किताबों को पढ़ने से थोड़ा सा एक मोनोटनी, जो आपका एक उबाऊपन आपकी पढ़ाई में आ रहा है, उससे तो छुटकारा मिलेगा ही। आप देखेंगे कि आपके पास नए शब्द आते हैं, नए सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं। उन चीज़ों का यूज़ जब आप अपने उत्तरों में करेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे उस चीज़ के ऊपर, तो आप पाएंगे कि आपके लिए एक नयापन है। आपकी जो भाषा है वो इतनी समृद्ध हो गई है, इतना एक उसके अंदर परिपक्वता नज़र आएगी आपके आंसर्स के अंदर, जो कि डेफिनेटली एक एग्जामिनर को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए आप पढ़ते रहें, अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और अपनी सफलता की राह पे चलते रहें। धन्यवाद।